वीकली अपडेट एपिसोड 78। ओके, तो पहले वॉर 2 का ट्रेलर टीजर से मिक्स रिएक्शन मिलने के बाद ऑडियंस इसका ट्रेलर की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भाई फाइनली उसे लेकर अपडेट मिल गया है। कल जुलाई 18 तारीख को CBFC में इसे भेजा गया था और पता चला है कि इसका ट्रेलर 2 मिनट 39 सेकंड की होने वाली है और इस ट्रेलर के लिए भी आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। शायद नेक्स्ट वीक ही मेकर्स इसे रिलीज कर देंगे। एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक कंफर्म। मूवी रिलीज से 3 हफ्ता पहले वो ट्रेलर को लाना चाहते हैं। सही डिसीजन है भाई। लगता है अब YRF थोड़ा सीरियस हो गई है। इससे आगे हमें वॉर 2 के मेकर्स का इंटेंस प्रमोशन देखने मिल सकता है। वैसे वो ये शुरू कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले इसे एक पोस्टर डाला था और वो फर्स्ट पोस्टर के मुकाबले ये काफी अच्छा लग रहा था। ट्रेलर के बाद तो सिंगल रिलीज करने की भी खबर आ रही है। ऋतिक का कियारा के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग और जूनियर NTR के साथ एक डांस फेस ऑफ सॉन्ग। पर देखते हैं ट्रेलर के बाद मेकर्स उसे कब तक रिलीज करते हैं। अभी के लिए तो हम ट्रेलर का वेट करते हैं भाई और आशा करते हैं कि ये अच्छा निकल जाए। नेक्स्ट द राजा साहब को लेकर जो न्यूज सामने आया है उसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ अब ऐसा रूमर आने लगा है कि द राजा साहब मूवी को फिर से पोस्टपोन किया जा सकता है। शायद मेकर्स धुरंधर के साथ इसे क्लैश करना नहीं चाहते, इसलिए वो इस मूवी को अब पोस्टपोन करके पोंगल को रिलीज कर सकती है। पर यहाँ भी तो एक बड़ा मूवी आ रहा है यार, थलपति विजय के जननायकन। तो क्या इसे क्लैश करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शायद हाँ, क्योंकि द राजा साहब तमिलनाडु से ज्यादा नॉर्थ इंडिया से कलेक्शन कर सकता है, इसलिए वो चाहते हैं हिंदी बेल्ट में उनका फिल्म सोलो रिलीज हो। पता नहीं, अभी मेकर्स ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला तो इसे कंफर्म मानने की कोई जरूरत नहीं, पर जल्दी हमें इसके ऊपर अपडेट मिल जाएगा कि द राजा साहब बिना पोस्टपोन हुए 5 दिसंबर को आ रहा है या फिर 1 महीना पोस्टपोन करके वो इसे जनवरी में ला रही है। वैसे आपको इसे लेकर क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट SSMB 29 भाई यार, अफ्रीका शेड्यूल पर निकलने से पहले मेकर्स एक प्रेस मीट रखेंगे, इसे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे और इंडिया पर ही अगस्त के एंड तक इसका शूटिंग चलने वाली है। ऐसे पता नहीं कितने सारे न्यूज आ रहा था और ये एक नहीं काफी सारे सोर्स से ये खबरें आ रहा था, लेकिन अब मेकर्स ने अफ्रीका में इसका नेक्स्ट शेड्यूल की भी तैयारी कर चुकी है। वैसे तो अभी भी इसका केन्या में शूट होने की प्लान था, लेकिन अभी वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ कारणों की वजह से अब इसका शूटिंग ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया के सेरेंगेटी में प्लान किया गया है, जो कि जुलाई के एंड तक शुरू हो सकती है या फिर हो भी चुका होगा। और स्टंट वगैरह को लेकर सुनने मिल रहा था कि भाई इसमें महेश बाबू अपने लिए कोई स्टंटमैन नहीं चाहते, वो खुद ही अपना सारा स्टंट करने वाली है। तो आपको क्या लगता है, ये न्यूज सच है क्या? मतलब हाँ, कुछ स्टंट तो वो खुद ही कर भी सकते हैं, लेकिन ये राजा मौली की मूवी है भाई, उनके लेवल के एक्शन के लिए स्टंटमैन की जरूरत तो पता नहीं। हम इसे लेकर ने इसका अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे थे। अगस्त में महेश बाबू के बर्थडे पर वो इसे अनाउंस कर देंगे बोल रहे थे और उसके लिए अब बस कुछ ही दिन बचा है, तो देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं। ऐसे राजा मौली के प्लान को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। नेक्स्ट रामायण, इसका बजट को लेकर नमित मल्होत्रा खुद बोले है कि भाई रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 के बजट $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ होगा। मतलब वो इसका डेवलपमेंट स्टेज से लेकर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और इसका प्रमोशन को लेकर वो जो कुछ भी प्लान बनाए हैं उन सबको मिलाकर बता रहे हैं कि रिलीज तक इसका बजट इतना आ सकता है। और वो भी सिर्फ एक पार्ट को लेकर नहीं, दोनों पार्ट को लेकर बोल रहे हैं। भाई यार, फिर भी एक मूवी का 2000 करोड़ बजट बनता है। सच में ये बात अगर कोई और बोल रहा होता तो लोग मजाक उड़ाते, लेकिन खुद नमित मल्होत्रा अपने मुंह से ये बोल रहे हैं भाई, और ये सच हो भी सकता है। जिस हिसाब से बाहर से लोगों को वो इसमें ला रहे हैं, हॉलीवुड लेवल पर वो इसे बना रहे हैं और दुनिया भर में घूम घूम कर इसका प्रमोशन करके इसे रिलीज करना चाहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी पहले इसका कुछ और माल मटेरियल आने देती है। अभी तक तो इससे ज्यादा कुछ आया नहीं है, जो आया है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल फुटेज उसमें ज्यादा देखने नहीं मिला। तो टीजर ट्रेलर के बाद पता चल जाएगा भाई। आप बताओ इसका बजट सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? नेक्स्ट अल्लू अर्जुन और अटली की मूवी। वैसे ये अपडेट लास्ट वीक ही आ गया था, पर क्योंकि तब तक हम वीकली अपडेट की न्यू वीडियो डाल चुके थे तो इसे और ऐड कर नहीं पाई। खबर मिला है कि अल्लू अर्जुन अब इसमें ट्रिपल रोल भी नहीं 4 रोल निभाते हुए दिखने वाले है। जी हाँ, एक होगा दादाजी का रोल, दूसरा एक पापा का रोल और तीसरा चौथा 2 बेटे के रोल। मतलब मान के चलो अल्लू अर्जुन के इसमें एक पूरा फैमिली ट्री हमें देखने मिलेगा। अटली के मूवी में ये नया नहीं है भाई, इस डबल ट्रिपल रोल के लिए भी वो जाने जाती है, लेकिन भाई 4 रोल शायद ये पहली बार होगा। पर भाई आपको याद है इससे पहले तो खबरें आ रहा था कि अल्लू अर्जुन के तीसरे कैरेक्टर एनिमे या कार्टून टाइप का होगा ना, और अगर इसमें से अल्लू अर्जुन के फैमिली ट्री देखने मिलेगा तो फिर वो एनिमे कैरेक्टर कहाँ से आएगा? एक इंसान का तो बेटा, पापा या दादाजी तो ऐसा कैरेक्टर हो नहीं सकता। मतलब या तो वो न्यूज झूठा था या फिर इसमें ही कुछ मिला हुआ है। पर हाँ, ये शायद सच है कि पहले अटली अल्लू अर्जुन के सिर्फ डबल रोल चाहते थे और कुछ लुक टेस्ट वगैरह के बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो हो सकता है इसी दौरान वो एनिमे कैरेक्टर वगैरह कैंसिल हुआ हो। वेट करके देखते हैं, धीरे धीरे इसका भी कंफर्म अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट कूली का सेकंड सिंगल आ गया है, लोकेश के इंटरव्यू भी आने लगा है। मतलब इसका भी प्रमोशन स्पीड पकड़ चुका है, ये तो आपने देखा होगा।
हम उन सब के ऊपर वीडियो भी बनाए थे, लेकिन लोकेश बोल रहे थे इसका डांस नंबर सिर्फ 2 ही है, बाकी सब बैकग्राउंड में आएगा। तो हम समझ बैठे थे कि थर्ड सिंगल आना अब कैंसिल है भाई, कूली पावर हाउस को हम सीधा थिएटर में देखेंगे। लेकिन नहीं, मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है हैदराबाद में 22 जुलाई को एक प्री रिलीज इवेंट रखा है, जिसमें नागार्जुन आएंगे, श्रुति हासन आएंगे, लोकेश कनगराज आएंगे, अनिरुद्ध भी आएंगे और वहीं पर ही इसका थर्ड सिंगल कूली पावर हाउस को रिलीज किया जाएगा। चलो सही है भाई, अब OST आने तक का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अब बस वेट करते हैं एक कट्टर LCU की फैन की, जो वहाँ लोकेश कनगराज को शॉर्ट फिल्म के बारे में पूछ ले। वैसे फैंस की आवाज तो शायद वहाँ उन तक पहुंचेगा नहीं, अगर एंकर लोग ही पूछे तो हमें अपडेट मिल जाएगा। वैसे हम यहाँ चैप्टर 0 की बात कर रहे हैं तो आप इसे LCU की पार्ट मत समझो, कूली एक स्टैंड अलोन मूवी होने की 99% चांस है। नेक्स्ट तलवार 173। वैसे तो इस मूवी के लिए सुपरस्टार के साथ कई डायरेक्टर्स के नाम जुड़ चुका है, लेकिन अब खबर मिला है कि उन सबको पीछे छोड़ते हुए निथिलन स्वामीनाथन आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, वही निथिलन स्वामीनाथन जो सिर्फ 2 ही मूवी बनाकर ऑडियंस के दिल में जगह बना चुके हैं, कोरंगो बुमाई और महाराजा। वैसे महाराजा शायद आपने देख लिया होगा, जिस किसी ने भी नहीं देखा कोरंगो बुमाई भी देख लेना भाई, बहुत बढ़िया मूवी है। तो सूत्रों के मुताबिक निथिलन स्वामीनाथन अभी सुपरस्टार रजनीकांत से मिले थे, उन्हें एक कहानी भी सुनाई और वो कहानी में सुपरस्टार रजनीकांत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब मानो वो ग्रीन सिग्नल दे दिए है। तो अब निथिलन स्वामीनाथन उसके ऊपर काम करेंगे और एक फाइनल नरेशन बाकी है, बस उसके बाद सब कुछ सही गया तो सुपरस्टार रजनीकांत जेलर 2 के बाद सीधा यही मूवी बनाएंगे, मतलब यही होगा थलेवार 173। वैसे तो निथिलन स्वामीनाथन के नाम भी काफी सारे एक्टर और एक्ट्रेस लोगों के साथ जोड़ा जा रहा था कि वो किसी और के साथ अपना अगला मूवी बना सकते हैं, लेकिन अब जब हम उनका नाम सुपरस्टार के साथ जुड़ता हुआ देख रहे हैं, इतनी खुशी भाई, बस सब कुछ सही जाए तो जल्दी इसका भी अनाउंसमेंट हमें देखने मिलेगा। नेक्स्ट बागी 4 का अपडेट टाइगर श्रॉफ खुद दे दिए कि और ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जल्द ही वो बागी 4 से कुछ तो ला रही है, मतलब ये टीजर ही हो सकता है। और सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा था कि नेक्स्ट वीक बागी 4 का टीजर भी आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि वॉर 2 का ट्रेलर भी आ रहा है तो बागी 4 के मेकर्स क्या करेंगे, या टीजर को 1 हफ्ता के लिए पोस्टपोन कर देंगे, देखते हैं। पर हाँ भाई, इसका भी टाइम आ गया है, जल्दी बागी 4 का टीजर भी आने वाला है। और वो जो उसमें उनका ये लुक डाले थे वो मूवी का नहीं भाई, AI शायद फैन आर्ट था, पर फिर भी इस मूवी से हम कुछ डिफरेंट आशा कर सकते हैं, टीजर से पता चल जाएगा भाई। नेक्स्ट मैड डॉग के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से थामा मूवी का टीजर भाई बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। अब उसे डिजिटली रिलीज करेंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन थिएटर जाएंगे तो वॉर 2 के साथ आपको थामा का टीजर देखने मिल जाएगा, ऐसा खबरें आ रहा है। अब डिजिटल रिलीज को लेकर डाउट है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम स्त्री 2 का टीजर को भी वो लोग यूट्यूब जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पर भी काफी दिन बाद डाले थे, पहले उसे मुंजिया के साथ ही थिएटर में रिलीज किए थे, तो शायद इस बार भी कुछ वैसा ही हो। पर हम इसे लेकर काफी सारे पॉजिटिव बातें सुनने मिल रहा है कि भाई इसमें हमें वैम्पायर का एक अलग ही दुनिया देखने मिलेगा, कुछ हटके होगा ऐसा वैसा, तो वेट करके देखते हैं ये टीजर कैसा निकलता है। और हाँ, फरहान अख्तर के 120 बहादुर का टीजर को भी शायद वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा, तो उसका भी देखते हैं। नेक्स्ट जॉन अब्राहम के तेहरान, जिसके ऑडियंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अब उसे लेकर खबर मिला है कि मेकर्स अब इसे सीधा OTT में रिलीज करना चाहते हैं और वो OTT प्लेटफॉर्म G5 होने की चांस हाई है। रिलीज डेट को लेकर भी 15 अगस्त की खबरें आ रही है, लेकिन अभी के लिए ये सब एक रूमर है, तो अगर ये न्यूज सच है जल्दी हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने मिल सकता है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वरुण धवन और जानवी कपूर के सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, पहले ये मूवी अप्रैल में आने वाला था, फिर खबरें आ रहा था कि ये मूवी सितंबर में आएगा, लेकिन अब मेकर्स 2 न्यू पोस्टर के साथ ये ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि भाई ये मूवी 2 अक्टूबर को आ रही है, ठीक उसी दिन जिस दिन कांतारा चैप्टर 1 आएगा, मतलब एक और क्लैश। ये क्लैश का खेल शायद और खत्म नहीं होगा भाई, फिर भी हम इन दोनों के साथ धनुष के इडली कड़े के लिए भी एक्साइटेड है, जो कि इसी सेम डेट पर रिलीज होगा। अब देखते हैं कि ऑडियंस को कौन सा मूवी कितना एंटरटेन करती है। नेक्स्ट ऋषभ शेट्टी के अगले मूवी को लेकर खबर मिला है कि वो श्री कृष्णा देवराय के बायोपिक में दिख सकती है, जिन्हें कि विजयनगर साम्राज्य के तीसरे और सबसे महान सम्राट माना जाता था, और बोला जाता है इनका शासन काल को तेलुगु इतिहास के शायद गोल्डन एज भी कहा जाता है, मतलब इनका इतिहास भी शायद काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कि इसे लेकर बाकी अपडेट कब तक मिलता है। पर भाई ये मूवी बनेगा भी तो कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ऋषभ शेट्टी के लाइनअप आपको पता होगा। कांतारा चैप्टर 1 अभी रिलीज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जय हनुमान, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी और भी एक आध के नाम आ रहा है, लेकिन पहले शायद उन्हें इन्हें कंप्लीट करना है, तो ये मूवी 4-5 साल के बाद बन सकता है। लेकिन अब अपडेट मिला है तो इसे आप तक पहुंचाना तो हमारा काम है। नेक्स्ट अखंडा 2 को लेकर खबर आया कि अब ये मूवी भी पोस्टपोन होने की हाई चांसेस है। रीजन कुछ शूटिंग बाकी और टाइम पर VFX की काम पूरा ना हो पाना। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसका मेकर्स इसे OG मूवी से क्लैश करना नहीं चाहते, पर रीजन जो भी हो अब शायद ये मूवी पोस्टपोन होने वाली है। और न्यू रिलीज डेट को लेकर दिसंबर की खबरें आ रहा है, या तो दिसंबर के स्टार्टिंग में या मिड दिसंबर में वो इसे रिलीज कर सकती है, लेकिन अभी तक इसे लेकर मेकर्स कुछ
कुछ नहीं बोले, तो शायद आने वाले 2 हफ्तों में अगस्त के फर्स्ट वीक में शायद वो इसे लेकर कंफर्म अपडेट दे सकती है। नेक्स्ट चियान विक्रम के चियान 64 को भी भाई अब अनाउंस कर दिया है। इसका डायरेक्टर होंगे 96 और मई अड़गन के डायरेक्टर सी प्रेम कुमार, और इसे वो वेल्स फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर बनाने वाली है। अब अगर आपको याद होगा तो वीरा धीरा सूरा के बाद चियान 63 को भी अनाउंस किया गया था, लेकिन उसे लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। सुनने मिल रहा है कि चियान विक्रम उसे इस मूवी के बाद बनाएंगे, और प्रेम कुमार भी 96 के पार्ट 2 को बनाने वाले थे, वो भी शायद इसके बाद जाके उसे बनाने वाले हैं। तो हाँ भाई, अभी के लिए चियान विक्रम के इस मूवी पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन से लेकर कास्टिंग तक सबके ऊपर। और खबर मिला कि अगस्त एंड या सितंबर से इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है। यार कैसे कैसे एक्टर्स को बड़े बड़े पैन इंडिया मूवी मिल रहा है, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्यों वैसा मूवी ट्राई नहीं करते यार? पैन इंडिया स्टार बनते हुए हम इन्हें भी दिखना चाहते हैं, लेकिन ये कब होगा पता नहीं। नेक्स्ट प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और सैफ अली खान के हैवान। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे ये कॉम्बो एक मूवी बना सकती है, तो भाई उस बात को प्रियदर्शन कंफर्म करते हुए अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनका अगली मूवी यही होगा और उसका टाइटल हैवान होगा। सूत्रों के मुताबिक अगस्त से इसका शूटिंग शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर मूवी रिलीज होगा। मतलब हेरा फेरी 3 का शूटिंग इसके बाद जाके शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें भी प्रियदर्शन और अक्षय पाजी काम करेंगे, आपको पता होगा। खैर अब वेट करके देखते हैं उसे लेकर अपडेट कब तक आता है। और हाँ, ये शायद ओपम का रीमेक होगा। नेक्स्ट अरिजीत सिंह को लेकर खबर मिला है कि भाई वो कोयल सिंह के साथ मिलकर एक जंगल एडवेंचर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अब वो उस स्क्रिप्ट को लॉक कर लिए है और सिंगर के बाद डायरेक्टर बनकर अब वो इस मूवी को बनाने वाले है। जी हाँ, अरिजीत सिंह और डायरेक्टर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये हो रहा है भाई। महावीर जैन इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे और इसका प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी वो काम चालू कर दिए है। शायद नेक्स्ट मंथ से इसका कास्टिंग भी चालू कर देंगे। सही है भाई, अब चलो इसका भी वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मूवी के लिए वो कौन सा एक्टर को चुनते हैं और अरिजीत कैसा मूवी बनाती है। नेक्स्ट मद्रासी, इसका थोड़ा सा शूटिंग शायद बचा हुआ था, उसे मेकर्स ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, पर उससे रिलीज डेट पर फर्क पड़ने जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेकर्स ने 50 डेज टू गो का पोस्टर डाल दिया है और जल्दी फर्स्ट सिंगल को भी वो रिलीज करने वाली है। वैसे इसका सारा माल मटेरियल भी तो अच्छा लग रहा था भाई, लेकिन AR मुरुगदास सिकंदर देने के बाद इसका हाइप थोड़ा कम हो गया है, मानो जैसे इसका कोई हाइप ही नहीं है। तो वेट करके देखते हैं कि इसका सिंगल और टीजर ट्रेलर वगैरह कैसा निकलता है। ये फिल्म बागी 4 और मिराई के साथ 5 सितंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट मिस्टर भारत, इसका शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और अनाउंसमेंट प्रोमो जैसे रैप अप प्रोमो भी भाई ठीक ठाक ही था। लोकेश कनगराज इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और यूट्यूबर्स को लेके मूवी बना रहे हैं, इसलिए इस मूवी का भी हमें इंतजार है। अब देखते हैं ये मूवी कैसा निकलता है और इसका रिलीज डेट को वो कब तक अनाउंस करती है। नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम, 1987 के रामायण आपको याद है, जिसे कि रामानंद सागर बनाए थे। उस रामायण को तब ऑडियंस से बहुत प्यार मिला था, अरे आज भी मिलता है भाई। हाँ, तो वही मेकर सब श्रीमद् भागवतम के फिल्म सीरीज बनाने जा रही है। अब वो इसे कितना पार्ट में बनाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन भागवत गीता को ही लेकर अब ये फिल्म सीरीज बनाएंगे। अब क्योंकि इन्हीं लोगों ने रामायण भी बनाया था, तो लगता है सब कुछ सेफ एंड में है। फिर भी इसके ऊपर आज तक शायद किसी ने भी मूवी बनाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मतलब टीवी के लिए श्री कृष्णा जैसे टीवी सीरियल सब बनाया है, लेकिन थिएटर के लिए मूवी शायद ये पहली बार है। और सुनने मिल रहा है इसे भी काफी बड़ा लेवल पर बनाया जाएगा, IMAX फॉर्मेट में शूट किया जाएगा। पैन इंडिया स्टार कास्ट, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियन, काफी कुछ सुनने मिल रहा है भाई। तो अब देखते हैं कि आगे और इससे क्या क्या अपडेट मिलता है और ये इस सीरीज को कितना पार्ट में बनाती है। नेक्स्ट किंग, एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान भाई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें SRK को थोड़ा बहुत चोट लगा है, मतलब कोई मस्कुलर इंजरी है शायद। कहाँ कितना लगा है इसके बारे में तो कोई खबर नहीं, लेकिन अभी वो ठीक है, पर डॉक्टर शायद उन्हें कम से कम 1 महीना रेस्ट लेने की सलाह दी है। तो भाई अब जुलाई से अगस्त तक किंग का जितना भी शेड्यूल था, जिस फिल्म सिटी में इसका बुकिंग वगैरह किया गया था, सब कैंसिल कर दिया है। अब SRK वापस आने के बाद जाके सितंबर या अक्टूबर में जाके किंग का शूटिंग फिर से शुरू होगा। तब तक इसका मेकर्स एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कोई ना भाई, SRK जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़े कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।